वाई यू शुड केयर अबाउट इंडियन फुटबॉल। आपको इंडियन फुटबॉल की परवाह क्यों करनी चाहिए, हम जानेंगे इस वीडियो में। हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ एके फुटबॉल गीक। हाँ, हटा दिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आपको ये जोक समझ में नहीं आएगा, उसके लिए आपको पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा फुटबॉल गीक के प्लेटफॉर्म को। तो मैं आज आपको 5 रीज़न बताने वाला हूं कि क्यों आपको केयर करनी चाहिए इंडियन फुटबॉल की। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक अगर आपको जानना है 5 रीजंस क्यों हम लोगों को इंडियन फुटबॉल की केयर करनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं रीज़न 1 से। तो हमने हमेशा देखा है जब भी इंडियन फुटबॉल टीम के कुछ मैचेस होते हैं, फ्रेंडली मैचेस होते हैं या फिर कोई और मैचेस होते हैं, तो ब्रॉडकास्ट का बहुत ज़्यादा इशू होता है। हम लोगों को एंड तक ब्रॉडकास्ट का पता नहीं चल पाता है कि कौन ब्रॉडकास्ट करेगा वो मैचेस, और हमको हमेशा उसके लिए अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है, फाइट करना पड़ता है जिससे इंडियन फुटबॉल के मैचेस ब्रॉडकास्ट हों। अगर आप इंडियन फुटबॉल के बारे में केयर करेंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस इंडियन फुटबॉल के बारे में केयर करेंगे तो ये ब्रॉडकास्ट वाली सिचुएशन हमेशा नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे इंडियन फुटबॉल के मैचेस, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेंगे इंडियन फुटबॉल में, तो उससे ब्रॉडकास्ट वाले भी इस इंडियन फुटबॉल के मैचेस को ब्रॉडकास्ट करेंगे। स्टार स्पोर्ट्स हुए, जैसे सोनी लाइव हुए, ये लोग इंडियन फुटबॉल के मैचेस ब्रॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो उनकी भी ऑडियंस बढ़ेगी और उनको ब्रॉडकास्ट करने का एटलीस्ट उतना तो पैसा मिल जाएगा कि जितना वो ब्रॉडकास्ट में डाल रहे हैं राइट्स खरीदने के लिए, तो एटलीस्ट उतना रिटर्न आ जाएगा और मे बी उससे ज़्यादा, क्योंकि हमारी कंट्री इतनी बड़ी है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे इंडियन फुटबॉल को तो हमारी इंडियन फुटबॉल की व्यूअरशिप ज़्यादा बढ़ेगी और उसके कारण इंडियन फुटबॉल के स्पॉन्सर्स भी अच्छे मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा इंडियन फुटबॉल में, क्योंकि AIFF को फिर बाहर से स्पॉन्सरशिप मिलेगी कि इंडियन फुटबॉल को इतना बढ़ावा मिलेगा, ब्रॉडकास्ट से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा इंडियन फुटबॉल, तो उससे स्पॉन्सरशिप मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉल क्लब्स स्टार्ट होंगे इंडिया में, और इसके कारण हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी चाहिए इंडियन फुटबॉल के लिए, क्योंकि ब्रॉडकास्ट और रेवेन्यू वगैरह बढ़ाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को इंडियन फुटबॉल पर ध्यान देना पड़ेगा। रीज़न 2 है मेरा सुनील छेत्री। सुनील छेत्री एक ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत जनरेशन में एक बार आते हैं और इंडियन फुटबॉल को वो प्लेयर मिला है। उन्होंने 74 गोल्स मारे हैं, वो 12th हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं इंटरनेशनल गोल्स में। हाँ, मैं मानता हूँ उन्होंने उतनी बड़े नेशंस के अगेंस्ट गोल नहीं मारे जैसे लियोनेल मेसी और रोनाल्डो ने मारे हैं, मगर उनसे कंपेयर सुनील छेत्री को इसलिए किया जाता है क्योंकि इतने सालों से सुनील छेत्री अपने शोल्डर्स पर इंडियन टीम को आगे बढ़ा रहे हैं और जितने भी यंगस्टर्स हैं, जो भी हैं, सब उनको अपना रोल मॉडल की तरह देखते हैं और वो सारे यंगस्टर्स को मोटिवेट करते हैं और साथ ही साथ वो गोल्स मारते हैं। फ्रिक्वेंटली गोल्स मारना एक स्किल होती है और वो सबके पास नहीं होती है, और आप अगर वो मार रहे हैं और साथ ही साथ अगर आप अपनी बॉन्डिंग प्लेयर्स से और उनको मोटिवेट कर रहे हैं, आप लीडर का रोल निभा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप कंपेयर होंगे लियोनेल मेसी और रोनाल्डो से। हाँ, मैं मानता हूँ उन्होंने उतने बड़े नेशंस के अगेंस्ट गोल नहीं मारा, वर्ल्ड कप में अभी तक नहीं खेला, बट अपनी टीम के लिए जिस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं, जिस तरीके से लीडर हैं वो अपनी टीम के लिए, उसके कारण उनको कंपेयर किया जाता है मेसी और रोनाल्डो से। ये बोला भी गया है, कार्लेस क्वाड्राट ने अभी रिसेंट इंटरव्यू में ये बात बोली है, जो बेंगलुरु FC के पुराने कोच थे और इतने बड़े वो कोच हैं कि मतलब बार्सिलोना रिजर्व वगैरह में भी उन्होंने पार्ट लिया है और वहीं से आए हैं, ला मासिया से। और सुनील छेत्री को एंजॉय करना चाहिए। अब उनकी एज 36 हो गई है, इस एज में अभी भी वो इंडियन फुटबॉल के लिए इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इंडियन फुटबॉल के लिए गोल्स मार रहे हैं। तो ऐसी जो प्लेयर हैं वो एक जनरेशन में आते हैं और ऐसे प्लेयर्स हम लोग मिस नहीं कर सकते हैं। ऐसे प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, जिससे वो इंडिया को और आगे बढ़ाए और इंडिया का नाम और रोशन करे। हमारा 3rd रीज़न है फुटबॉल स्टेडियम्स।
तो अभी जो इंडिया के आईएसएल के क्लब्स हैं सबके पास अपना खुद का स्टेडियम नहीं है। बेंगलुरु एफसी कंटीरवा में खेलती है, जहां पर बहुत सारे उनके अगेंस्ट केसेस भी हो चुके हैं क्योंकि एथलीट्स को उतनी खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। बेंगलुरु एफसी वहाँ प्रैक्टिस करती है तो उनका कैंपिंग होती रहती है, तो एथलीट्स को उतना टाइम नहीं मिल रहा था कंटीरवा में, तो उन्होंने केसेस किए। तो हमारे जो फुटबॉल क्लब्स हैं उनके पास पर्सनल स्टेडियम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, उनको आराम से कभी भी प्लेयर्स जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ऐसा अगर करना है तो इंडियंस को इंडियन फुटबॉल के बारे में केयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप केयर करेंगे, अगर आप ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे इंडियन फुटबॉल में, तो फुटबॉल स्टेडियम्स भी बनाए जाएंगे और आईएसएल की टीम्स अपने अपने फुटबॉल स्टेडियम्स बनाएंगी और उसमें आप जाकर वहाँ पर वो टिकट से रेवेन्यू कमा सकते हैं, वो स्टॉल्स वगैरह जो फूड स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं उससे वो रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो अगर हम ज़्यादा केयर करेंगे, ज़्यादा चिंता करेंगे इंडियन फुटबॉल के बारे में, तो इंडिया में अच्छे से अच्छे फुटबॉल स्टेडियम्स बनेंगे। अभी हमने रिसेंटली देखा इंडिया ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया है और अब हम 3rd बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम भी बनाने जा रहे हैं। तो फुटबॉल भी डिजर्व करता है वही सेम रिस्पेक्ट, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा केयर करेंगे तो हमारे पास अच्छे से अच्छा फुटबॉल स्टेडियम होगा, यंग प्लेयर्स जो होंगे उनको भी प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, और जो क्लब के रिजर्व प्लेयर्स होते हैं, यंग प्लेयर्स होते हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा अगर स्टेडियम खुद का रहेगा। तो ये ज़रूरी है कि अगर हम ज़्यादा चिंता करें तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बढ़ाएंगे, बेटर करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, अच्छी से अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे, जिससे हमारी इंडियन फुटबॉल आगे बढ़ेगी। चौथा रीज़न जो है वो है कि अगर आप रैंकिंग देखो, जब कॉन्स्टेंटाइन आए थे 2015 में, तब रैंकिंग 173 थी और अब की रैंकिंग है 105। हम लोग 100 तक भी पहुंच चुके हैं। तो इंडियन फुटबॉल प्रोग्रेस तो कर रहा है, मगर हाँ स्लोली है, बहुत धीमे हो रही है, मगर प्रोग्रेस हो रही है। और अब आईएसएल भी बड़ा होता जा रहा है, आईएसएल भी नए रूल्स लेकर आए हैं, जिससे अब ज़्यादा इंडियंस को चांस मिलेगा, ज़्यादा इंडियंस प्लेयर को चांस मिलेगा, और धीरे धीरे इंडियन फुटबॉल प्रोग्रेस कर रहा है। मगर अगर हम और सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा चिंता करेंगे, हम लोग यूरोपियन फुटबॉल की चिंता ज़्यादा करते हैं अपने खुद की कंट्री के फुटबॉल से। अगर हम लोग सेम रिस्पेक्ट, मैं ये भी नहीं कह रहा आप यूरोपियन फुटबॉल छोड़ दो या फिर आप यूरोपियन फुटबॉल से ज़्यादा दो, मैं कह रहा आप सेम रिस्पेक्ट दो जितनी आप मैनचेस्टर यूनाइटेड, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड वगैरह को देते हो। सेम रिस्पेक्ट अगर आप इंडियन फुटबॉल को दो, सेम आप परवाह अगर इंडियन फुटबॉल की उतनी करो, तो इंडियन फुटबॉल आपको बहुत आगे जाता हुआ दिखेगा और बहुत जल्दी आगे जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट अगर लोग लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स भी आएंगे हमारे आईएसएल में। इसी साल देखा हम लोग ने कितने अच्छे यंगस्टर्स आए हैं हमारे आईएसएल से, तो आगे भी और अच्छे अच्छे प्लेयर्स आ सकते हैं अगर हम लोग अच्छे से सपोर्ट करें और केयर करें इंडियन फुटबॉल की। क्योंकि अगर हमको बेटर रैंकिंग तक पहुंचना है, बेटर टीम्स के अगेंस्ट compete करना है, तो हम लोगों को केयर करनी पड़ेगी और तभी इंडियन फुटबॉल आगे बढ़ेगा। तो पांचवा जो रीज़न है हम लोगों को केयर करनी चाहिए इंडियन फुटबॉल की, वो है हमारे इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स के कारण। क्योंकि इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स अपना सब कुछ दे रहे हैं, इतनी अच्छी फिजिक बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और इंटरनेशनल फुटबॉल में भी उन्होंने वो दिखाया। कतर के अगेंस्ट जब हम लोग 10 मैन डाउन हो गए थे, उसमें हम लोग ने केवल 1 गोल खाया, उससे ज़्यादा गोल नहीं खाया। ओमान के अगेंस्ट हम लोग ने ड्रॉ कर लिया था। तो इंडियन प्लेयर्स अपना मेहनत कर रहे हैं, अपना सब कुछ दे रहे हैं। और जैसे सुनील छेत्री ने 2019 में बोला था, जब सॉल्ट लेक स्टेडियम में मैच हुआ था, कि सपोर्ट करने आइए इंडियन फुटबॉल को, जब बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच था। हाँ वो मैच ड्रॉ हो गया था, मगर आप सपोर्ट देखिए उस मैच में कितना अच्छा सपोर्ट था। अगर हम लोग उसी तरीके से सपोर्ट बनाए रहेंगे इंडियन फुटबॉल पर, तो इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स भी अपना ज़्यादा देंगे। अगर वो 100% दे सकते हैं तो 120% देंगे वो अपना ग्राउंड पर, और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, और उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी इंडिया के बाहर के क्लब से, यूरोपियन क्लब से, जिससे वो एक्सपीरियंस, जो फास्ट पेस गेम होता है उसका एक्सपीरियंस लेकर आए यहाँ पर और दिखा सकें कि हाँ इंडियन फुटबॉल प्रोग्रेस कर रहा है। तो हम लोगों को
केयर करनी चाहिए, हम लोगों को प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए, हम लोगों को अपनी इंडियन फुटबॉल टीम को सपोर्ट करना चाहिए अगर हम चाहते हैं इंडियन फुटबॉल आगे बढ़े। और हम लोग क्रिटिसाइज करें मगर क्रिटिसाइज के साथ सपोर्ट ना छोड़े। हाँ, आप बोल सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मगर उसके साथ ही साथ आपको सपोर्ट भी करना है और आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करें। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा आपका क्या ओपिनियन है और आपको क्या लगता है मैंने गलती कर दी क्या कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं जल्दी वापस आऊँगा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक घर पर रहिए और फुटबॉल गीक देखते रहिए।